नमस्कार। दी ZW सिस्टम के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं दी ZW सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो आप जानते हैं ये जो है ये पार्ट 1 है इस लेक्चर का, और पार्ट 1 जो होता है वो टॉपिक का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है। पार्ट 2 का जो लेक्चर है, पार्ट 2 लेक्चर जो है वो एंड्रॉयड ऐप पे है, और एंड्रॉयड ऐप पे जो स्टोर है, स्टोर में जो पहला जो फोल्डर है, फर्स्ट नंबर का जो फोल्डर है जिसका नाम है जेनेटिक्स, इसमें ये दोनों लेक्चर हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 का जो लेक्चर है, पार्ट 2 के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे पार्ट 2 में शुरुआत में हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ सूडो ऑटोसोमल रीजन ऑफ XY क्रोमोसोम टू दैट ऑफ ZW क्रोमोसोम। तो सबसे पहले हम लेक्चर में क्या सूडो ऑटोसोमल जो रीजन है XY क्रोमोसोम और ZW क्रोमोसोम, उसका एक कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है। फिर दूसरा जो पॉइंट है इसमें जो डिस्कशन का रहेगा, ZW क्रोमोसोम, हाउ Z एंड W क्रोमोसोम इवॉल्व, है ना। Z और W क्रोमोसोम जो है वो किस तरह से ओरिजिनेट हुए, किस तरह से बने, यानी कि कौन से क्रोमोसोम, फ्रॉम विच क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम में से ये Z और W जो क्रोमोसोम है वो बने, उसके बारे में बात करेंगे। फिर अब देखिए मैमल्स जो हैं, मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी जो प्राणी है, सस्तन जो प्राणी है, सस्तन प्राणियों में जो मेलनेस यानी कि जो नर बनने की जो प्रक्रिया है ना, नर प्रजननांगों का जो विकास है, उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, यानी वो उस जीन का नाम क्या है। फिर यहाँ पे जो लिखा है, नेम ऑफ द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग मेल जेंडर इन ZW सिस्टम। ZW सिस्टम में नर जो है, नर बनने की जो प्रक्रिया है, तो उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है ZW सिस्टम में। और वो जो जीन है वो जो मेल जेंडर डिटरमाइनिंग जो जीन है ZW सिस्टम में, उसका लोकेशन कहाँ पे है, कौन से क्रोमोसोम पे है। फिर हाउ द मेल टेस्टिस आर डेवलप, है ना, जो मेल टेस्टिस यानी कि जो नर के जो शुक्रपिंड है उनका विकास जो है किस तरह से होता है। फिर प्रोटीन प्रोटीन इन्वॉल्व प्रोटीन इन्वॉल्व इन मेल टेस्टिस फॉर्मेशन। ठीक है, ZW जो सिस्टम है उसमें, तो पहला हम मेल टेस्टिस किस तरह से बन रहे हैं, दूसरा ये मेल टेस्टिस का फॉर्मेशन जो है नर में, ठीक है, तो उसमें कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद सम प्रोटीन सेम प्रोटीन इज प्रेजेंट इन फीमेल बट व्हाई टेस्टिस डू नॉट डेवलप इन फीमेल। अब देखिए मेल में, ZW सिस्टम में मेल जो है, ठीक है, मेल में जो प्रोटीन डेवलप होता है, मान लीजिए हम मुर्गे की बात कर रहे हैं, है ना, तो मुर्गे में जो प्रोटीन है वही प्रोटीन मुर्गी में भी पैदा होता है, बनता है। ठीक है, और वो जो जीन है दोनों में है, मेल में भी है फीमेल में भी है, यानी कि मुर्गे में भी है मुर्गी में भी है। ठीक है, तो दोनों में प्रोटीन अगर वही का वही मौजूद है, तो फीमेल यानी कि जो मुर्गी है उसमें टेस्टिस क्यों नहीं बनते, वो उसका डिस्कशन करना है हमको। फिर ये जो है आगे, इन मैमल्स, लास्ट में नीचे जो है, इन मैमल्स फॉर नॉर्मल टेस्टिस डिफरेंशिएशन विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल, एंड दिस जीन, है ना, जो स्तनधारी जो प्राणी हैं उनमें जो शुक्रपिंड का जो डिफरेंशिएशन है, यानी कि जो विभेदन की प्रक्रिया है, उसमें उसके लिए कौन सा जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है, एंड दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम। और स्तनधारी प्राणियों में है ना, मेलनेस के लिए, टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए, तो जो जीन है, ठीक है, तो वो जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद
ये वाला जो पॉइंट है, तो देखिए, इन ZW सिस्टम द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल जेंडर डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम। ठीक है, फीमेल के जो प्रजननांग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है, उसका नाम क्या है, उस जीन का नाम क्या है, और वो जीन कहाँ पे, कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर रोल ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस इन फीमेल, और फिर ये जो जीन है फीमेल जेंडर डिटरमाइनिंग जो जीन है, इससे जो प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ उसका नाम क्या है, ठीक है, और उसका काम क्या है फीमेल में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की, चलिए। अब देखिए, ये जो है, अब ZW जो सिस्टम है, तो इस प्रकार का जो लिंग निश्चयन है वो किसमें, कौन से प्राणियों में देखने को मिलता है। तो देखिए, ZW जो सिस्टम है विच डिटरमाइन सेक्स इन बर्ड्स एंड सम फिश, यानी पक्षियों में और मछलियों में ZW सिस्टम से लिंग निश्चयन होता है। अब ZW जो सिस्टम है, ZW सिस्टम में जो मेल होता है वो ZZ होता है, और फीमेल जो है वो ZW होते हैं। ठीक है, अब देखिए, द लेटर्स जो हैं, यानी जो अक्षर है, जो मूलाक्षर यहाँ पे जो लेटर यूज किए हैं Z और W, are used to distinguish this type of sex chromosome from those found in XY pattern of sex determination of other species। तो जो XY सेक्स, जैसे इंसानों में हमने देखा XY सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम था, तो उसमें XY जो लेटर यूज किए थे, तो यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके लिए जो लेटर यूज कर रहे हैं वो कौन से हैं, Z और W। अब इन द ZW सिस्टम द मेल इज होमोगेमेटिक। ठीक है, आप देखिए, मेल जो है वो कैसा है, होमोगेमेटिक, यानी मेल के जो शुक्राणु जो पैदा होंगे, जो नर जो शुक्राणु पैदा करेगा वो कैसे होंगे, वो होमोगेमेटिक, एक ही प्रकार का होगा, है ना, एक ही प्रकार के होंगे जो शुक्राणु हैं, जो स्पर्म है वो। और जो फीमेल है, फीमेल जो है वो कैसी है, फीमेल जो है वो हेटेरोगेमेटिक है, यानी फीमेल जो है वो दो प्रकार के जो ओवा है वो प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल जो है वो दो प्रकार के एग प्रोड्यूस करेंगे। तो ये किस तरह से होता है, तो ये जो है इतना डिस्क्रिप्शन है इस टॉपिक का। अब जो फिगर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है, ये देखिए आप, यहाँ पे आप देखें तो ये वाली जो फिगर है, तो इस फिगर में आप देखें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है द ZW सिस्टम इन बर्ड्स। ठीक है, अब ये जो है, ये नर है, ये नर है, और ये मुर्गा है, और ये जो है ये मादा पक्षी है, और ये मादा पक्षी जो है ये मुर्गी है। अब इनमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने हैं, तो देखिए 76 जो है, 76 क्या है, 76 जो है ऑटोसोम है, और ये ZZ जो है वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। तो 76 प्लस ZZ यानी दो क्रोमोसोम हुए, तो 76 प्लस ZZ यानी इक्वल टू क्या हुआ, इक्वल टू 78 क्रोमोसोम हुए। ठीक है, और यहाँ पे 76 प्लस ZW, तो यहाँ पे भी कितने हुए, तो मुर्गी जो है इनमें भी ये जो टोटल है वो कितने हुए, 78 हुए। चलिए, अब जो ऑटोजोम जो है ना, जो दैहिक रंगसूत्र जो हैं उनकी अगर हम संख्या, तो इससे आधे होंगे, है ना, जो स्पर्म होगा उसमें, है ना, वो कितने हो जाएंगे, स्पर्म में आधे हो जाएंगे, यानी इसका आधा यानी कितना, 38। तो 38 प्लस क्या होगा, Z। ठीक है, तो ये हो गया 39। ठीक है, और यहाँ पे जो ओवम है उसमें उसमें 38 प्लस Z। ठीक है, या तो फिर 38 प्लस W, तो ये मुर्गी जो है वो इस प्रकार के ओवम प्रोड्यूस करेगी, और जो मुर्गा है उसका जो स्पर्म है वो इस प्रकार का होगा। मुर्गा जो है उसके सारे जो स्पर्म है वो 38 प्लस Z वाले, और मुर्गी जो है उनका जो ओवम है वो दो प्रकार के ओवम प्रोड्यूस करेगी, 38 प्लस Z
और 38 प्लस W। अब दूसरा जो फिगर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये जो है ये आपको मेल बर्ड यानी कि नर पक्षी मुर्गा, और ये मुर्गा जो है इसके मुर्गे के जो सेक्स क्रोमोसोम है तो वो यहाँ पे आपको बता दिए Z है ना। और ये जो है ये फीमेल बर्ड यानी मादा पक्षी में आप देखिए तो एक जो है ये Z है और ये वाला जो है ये W आपको बताया। अब ये टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो कितने हुए, तो देखिए यहाँ पे मेल में अभी हमने देखा तो ये ए जो है ये ए कितना हुआ, अभी हमने आगे देखा है ना 76 था, ठीक है। और ये जेड यानी ये कितने हो गए, ये 2 बता दिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे भी ए जो है तो ए यानी कितने हुए 76 हुए, ठीक है। ए जो है ना, और ये ZW जो है वो कितने हुए 2 हुए यहाँ पे। अब ये 76 के आप आधे करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये जो मेल बर्ड जो है उसमें से जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो वो देखिए आप यहाँ पे देखिए ए प्लस जेड यानी हम क्या करेंगे 38 जो है वो ऑटोसोम, क्योंकि मियोसिस का प्रोसेस हुआ उसकी वजह से क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। तो स्पर्म में आप देखिए 38 प्लस क्या करेंगे हम 1 करेंगे, तो ये 1 कौन सा है जेड। और यहाँ पे भी आप देखिए 38 प्लस 1 तो ये हो गया स्पर्म। तो स्पर्म जो है वो इस प्रकार के हुए, स्पर्म जो है वो इस प्रकार का, स्पर्म जो है वो इस प्रकार का, ठीक है। और ये क्या सिंबल हम यूज करते हैं ना, अलग अलग जो होते हैं उनमें स्पर्म का जो आकार है सो सब में अलग अलग होता है, लेकिन स्पर्म को ऐसा ड्रॉ रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम बताते हैं, ठीक है। और ओवा जो है उसको हम गोल कर देते हैं, ठीक है। सिंपली ऐसा ओवा जो है उसको गोल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है ये 38 प्लस ये क्या करेंगे हम यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे भी 38, ये हो गया 38 प्लस 1 है ना। तो आप देखिए तो ये ओवा जो है वो 2 प्रकार के हैं। अब देखिए यहाँ पे अब ये देखिए जो ऑफस्प्रिंग है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे अब देखिए आप, ठीक है। तो जो फीमेल के जो ओवा हैं वो 2 प्रकार के हैं, या तो AW वाला है या तो A प्लस जेड वाला है, तो वो यहाँ पे बता दिया हमने, ठीक है। ये ओवा यहाँ पे बता दिए। और जो स्पर्म है वो तो एक ही प्रकार का है ना। स्पर्म जो है वो तो A प्लस जेड वाले ही हैं। अब ये जो स्पर्म है यहाँ पे ओवम कर देते हैं, चलिए ये ओवा हो गया। तो ये वाला स्पर्म मान लीजिए इसको फर्टिलाइज किया तो तो अंडा जो है उसमें से जो बच्चा जो है जो चिक बाहर आएगा, ठीक है। तो अंडा का जो सेवन होगा, इंक्यूबेशन होगा, है ना। तो मादा जो है अपने शरीर की गर्मी जो मुर्गी है वो अंडों को सेवन करती है, तो उससे जो बच्चा यानी कि जो चूजा जो बाहर आएगा, है ना। तो वो आप देखिए ए प्लस जेड वाला मेल। फिर यहाँ पे आप देखें ये वाला जो है यहाँ पे ये स्पर्म जो है इसको करेगा फर्टिलाइज, तो ए प्लस ZW तो क्या फीमेल। फिर फिर ये वाला जो स्पर्म है, चलिए ये स्पर्म इस प्रकार के ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो क्या, तो ये दोनों जुड़ के फिर ये मेल। और फिर ये वाला जो स्पर्म है ये इसको करेगा AZ, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया फीमेल, है ना। तो इस तरह से चलिए अब देखिए
यहाँ पे जो लिखा है द ZW सिस्टम, तो देखिए अनालोगस टू द XY क्रोमोसोम सिस्टम, है ना, जिस प्रकार से XY क्रोमोसोम सिस्टम है उसी हिसाब से द ZW क्रोमोसोम सिस्टम ऑल्सो यूटिलाइज टू डिफरेंट क्रोमोसोम टू डिटरमाइन जेंडर। ठीक है, ZW जो सिस्टम है सेक्स डिटर्मिनेशन का, उसमें भी दो अलग अलग क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, जिससे जो जेंडर है वो डिटरमाइन होता है, यानी कि जो लिंग है उसका निश्चयन होता है, नर या तो मादा, है ना, कौन से प्रकार का प्राणी जो है उसका विकास होगा उसके लिए Z या तो W जो क्रोमोसोम है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए मेल जो है, जो नर होते हैं ZW सिस्टम में, which have two copies of the Z chromosome and are the homogametic। ठीक है, हमने देखा कि जो मेल है उनके पास क्या है, अभी हमने फिगर में देखा कि मेल जो है उनके पास Z क्रोमोसोम की दो कॉपियां हैं, और वो जो है मेल जितने भी स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। ठीक है, यानी A+Z वाले ही होते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि सारे जो स्पर्म है वो एक ही प्रकार के हैं, एक जैसे हैं, मेल को क्या कहते हैं, होमोगैमेटिक। लेकिन फीमेल जो हैं इस सिस्टम में, जो फीमेल होती हैं, जो मादा होती हैं, वो हिट्रोगैमेटिक सेक्स वाले होते हैं, क्योंकि फीमेल जो है वो क्या है, AA प्लस ZW है। ठीक है, तो फीमेल जो है, फीमेल जो ओवा प्रोड्यूस करेंगी वो A+Z, है ना, ये आधे जो ओवा हैं ये इस प्रकार के हैं, और बाकी के जो एग हैं वो A+W वाले। तो इसी कारण फीमेल जो है वो क्या होती हैं, हिट्रोगैमेटिक होते हैं, है ना, ZW सिस्टम में विथ 1Z क्रोमोसोम। अब देखिए, अब ये क्रोमोसोम एक W क्रोमोसोम, द ZW सिस्टम अकर इन बर्ड्स एंड सम फिशेस एंड मॉथ्स, है ना। तो आप देखें ये वाली जो सिस्टम है वो किस में देखने को मिलती है, तो ये वाली जो सिस्टम है वो हमको देखने को मिलती है। तो आप देखें इसके जो एग्जांपल हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं एंड मॉथ्स। तो चलिए अब जो है मैं मेरा जो कांटेक्ट डिटेल है वो भी आपको दे देता हूँ। एंड्रॉयड ऐप जो है उसका नाम है मनीष जकोष्टी, मेरा जो नाम है मनीष जकोष्टी, वही मेरे ऐप का भी नाम है। और इसके अलावा अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो ये 3 से 4 का जो समय है उसके बीच में आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और ये जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, यही मेरा फ़ोन नंबर भी है, और ये जो है ये वाली जो है ये मेरी ईमेल आईडी है। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है अब यहाँ पे समाप्त होता है। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।